अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। लेजेंड्स ऑफ सब कंटिनेंट में एक बार फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी चॉकलेट हीरो वहीद मुराद साहब की बात करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि एल्विस प्रेस्ले जो कि एक अमेरिकन एक्टर थे, उनका मुराद साहब के साथ क्या ताल्लुक था। वहीद साहब का जन्म ब्रिटिश इंडिया के शहर सियालकोट में 2 अक्टूबर 1938 को हुआ। आपके वालिद साहब का नाम निसार मुराद था जो कि एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, और आपकी वालदा मोहतरमा का नाम शीरीन मुराद था। आप अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। सिंध मुस्लिम कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन मुकम्मल की और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। मुराद के आबाओ-अजदाद का ताल्लुक तुर्की से था। मुराद जो कि एक ऑटोमन एम्पायर सोल्जर थे, उन्होंने मुगल आर्मी की खिदमत की और पंजाब सेट हो गए। वहीद साहब ने 1961 में अपने वालिद मोहतरम के साथ फिल्मी करियर का आगाज किया। आपने एज ए प्रोड्यूसर काम शुरू किया। आपकी पहली फिल्म इंसान बदलता है और दूसरी फिल्म जब से देखा है तुम्हें प्रोड्यूस की। आपकी दूसरी फिल्म में दर्पण और ज़ेबा मेन किरदार थे, लेकिन दर्पण हमेशा स्टूडियो देर से आता था और ज़ेबा साहबा ने वहीद साहब से अपनी अगली फिल्म में खुद को कास्ट करने के लिए कहा। शुरू में तो वहीद साहब ने इनकार कर दिया, लेकिन मशवरा जब आपके करीबी दोस्तों ने आपको दिया तो आपने शर्त रखी कि मैं जरूर काम करूंगा, लेकिन मेरी को स्टार ज़ेबा होनी चाहिए। वहीद मुराद साहब पहली बार 1962 में रिलीज होने वाली फिल्म औलाद में नजर आए और फिर हीरा और पत्थर में एज ए लीडिंग हीरो काम किया। 1966 में वहीद मुराद साहब फिल्म अरमान में नजर आए जो कि आपने खुद प्रोड्यूस की थी। इस फिल्म के लिए मुराद साहब को बेस्ट प्रोड्यूसर और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। 1964 से 68 तक मुराद साहब और परवेज मलिक ने हीरा और पत्थर, अरमान, एहसान, दुराहा और जहां तुम वहां हम जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। वहीद मुराद, परवेज मलिक, मसरूर अनवर, सुहेल राना, अहमद राशिदी और ज़ेबा ने एक साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया। वहीद साहब ने इस कॉम्बिनेशन को फिल्म आर्ट्स का नाम दिया। 1969 तक ये फिल्म आर्ट्स टूट चुकी थी और वहीद साहब ने इशारा फिल्म बनाई जिसमें शबनम, रोजीना, आलिया, तालिश और मुस्तफ़ा कुरैशी आपके को स्टार्स थे। इसी दौरान टूटा मुल्क की हजारों लड़कियों का दिल, क्योंकि इस लेडी किलर का खिताब पाने वाले पाकिस्तानी चॉकलेटी हीरो ने शादी की कराची की एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी सलमा से। 25 साल फिल्मी करियर में मुराद ने बहुत सी नामवर अदाकारों के साथ काम किया। वहीद मुराद ने टोटल 124 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 2 आपकी वफात के बाद रिलीज हुई। 124 में से 38 फिल्में ब्लैक एंड वाइट थीं, जबकि 86 रंगीन फिल्में थीं। वहीद साहब ने अपनी जिंदगी में बहुत अरूज देखा। आपके फैंस न सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन दुनिया भर में आपकी खूबसूरती और अदाकारी के चर्चे हैं। एक बार एक इंडियन एक्टर राजेश खन्ना ने अपने शमा दिल्ली मैगजीन के साथ इंटरव्यू में कहा, After seeing a lot of movies of Wahid Murad, I admit he was a really great actor and I admire his matchless acting performance. वहीद मुराद जैसे अजीम फनकार के जहां बेशुमार मदाह मौजूद हैं, वहां कुछ लोग आपकी कामयाबी से हसद भी करते हैं। इन्हीं हासदों की बददुआ एक दिन वहीद मुराद को खा गई। 22 नवंबर 1983 को जब वहीद साहब अपने बेटे आदिल की बर्थडे से लेट नाइट घर वापस आए तो अगले दिन सब ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन आपने दरवाजा ना खोला। जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर मालूम हुआ कि हर दिल अजीज मुराद हम सबको छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया है। मौत के वक्त मुराद साहब के मुंह में एक पान का पत्ता मौजूद था जिसके अंदर कोई नामालूम शय थी। आज तक कोई इस पहेली को सुलझा ना सका कि आया इनकी मौत की वजह हार्ट अटैक थी या खुदकुशी। वहीद मुराद साहब की कब्र इनके वालिद साहब की कब्र के साथ गुलबर्ग कब्रिस्तान लाहौर में मौजूद है। वफात के बाद भी आपकी कब्र के साथ एक बहुत हैरत अंगेज वाकया पेश आया। सैयद वहीदुल हसन जो कि आपके एक मदाह हैं, कहते हैं कि एक रात मैं सोया हुआ था, मेरे ख्वाब में वहीद साहब आए। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में अखबारों में तो बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन मेरी कब्र का कोई हाल नहीं लेता। वहीद साहब कहते हैं, जब मेरी आंख खुली तो फजर की अजान हो रही थी। मैंने उठकर नमाज पढ़ी और लाहौर की तरफ रवाना हो गया। वहीद साहब के मुताबिक जब वो लाहौर कब्रिस्तान पहुंचे तो मुराद साहब की कब्र के गिर्द बहुत सी झाड़ियां थी।
وہ ہیرو جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا ترستی تھی، اب اس کی قبر پر کوئی نہ آتا تھا۔ محی شاہ نے گورکن سے بات کی اور قبر کی دوبارہ مرمت کروائی اور قبر پر فاتحہ بھی پڑھی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے قبر کھولی تو قبر میں سے بہت عمدہ خوشبو آ رہی تھی، جیسے کہ کسی نے اندر گلاب رکھے ہوں۔ وحید صاحب جیسے لیجنڈ کی زندگی کو بہت سے تجزیہ نگاروں نے ایلوس پریسلے، جو کہ ایک امریکن سنگر اور ایکٹر تھے، سے مشابہت دی ہے۔ مراد صاحب نے بھی ایلوس کی طرح شروع کی زندگی میں بہت کامیابی کے لطف اٹھائے، اپنے وقت کے مشہور اداکار بنے۔ بہت زیادہ مقبولیت پانے کے بعد ایک دن اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایلوس کی موت کے وقت عمر صرف 42 سال تھی، جبکہ مراد صاحب کی عمر 45 سال تھی۔ مراد صاحب کی موت کے 27 سال بعد نومبر 2010 کو پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری نے آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا۔ 2 اکتوبر 2019 کو گوگل نے آپ کی 81 برتھ ڈے پر آپ کی تصویر اپنے ہوم پیج پر بھی لگائی۔ فرینڈز، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔